ये भीगता मौसम, ये बरसती फ़िज़ा, मन के किसी कोने में तुम्हारी यादों की सोंधी महक को फिर से हवा दे जाते हैं। जब जब ये बारिश होती है, तन के साथ साथ मन को भी भिगो देती है। कैसी अजीब सी कशिश थी तुम्हारी उस सादगी में भी, कैसी रोमानियत थी तुम्हारी आंखों की उस सच्चाई में भी। मेरा पहला जॉब, वो भी इतने बड़े बैंक में। थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन तुमने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया था। हर वक्त मेरी मदद की, और न जाने कैसे धीरे धीरे एक दिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि कहीं मैं प्यार में तो नहीं। कुछ दिन अपने दिल को समझने और समझाने में ही बीत गए। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि तुमसे अपनी फीलिंग का इजहार कर दूंगी, क्योंकि घर में भी मेरी शादी को लेकर बात चलने लगी थी। मैंने देर करना ठीक नहीं समझा, और कहीं ना कहीं मुझे भी यह लगने लगा था कि तुम्हारा भी खिंचाव और लगाव मेरी ही तरफ है। मैंने लंच में तुमसे बिना झिझके साफ साफ अपने दिल की बात कह दी। तुमने भी बड़े सहज तरीके से मुझसे कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन एक सच है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, लेकिन शाम को फुर्सत में। निशांत, कहो क्या कहना चाहते हो। निधि, मैं तुमको अपने घर इसलिए बुलाया कि बात गंभीर है और मैं तुमको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। निधि, ये तस्वीर मेरी 3 साल की बेटी किट्टू की है। निधि ने कहा, तुम शादीशुदा हो? तो तुमने मुझे अपने घर क्यों बुलाया? तुम्हारी पत्नी और बेटी कहाँ है? निधि, यही सब बताने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरी पत्नी और मैं अलग रहते हैं। हमने तलाक का फैसला लिया है। किट्टू भी राधिका के साथ ही है। मेरी पत्नी का नाम राधिका है। मेरी सादगी और सहजता पसंद नहीं थी उसको शुरू से ही। उसको लगता था मैं औरों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। उसकी ख्वाहिशें भी बहुत बड़ी थी जो मैं कभी पूरी न कर सका, इसलिए हमने अलग होने का फैसला कर लिया। निशांत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, और तलाक तक तो क्या, मैं ताउम्र तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी शामों में रोमानियत घुलने लगी थी। दिन रंगीन हो ही रहे थे कि निशांत ने बताया उसकी बेटी किट्टू बहुत बीमार है और राधिका वापस घर लौट आई है, क्योंकि किट्टू अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहती थी। किट्टू की रिपोर्ट से पता चला था कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी करनी पड़ेगी, जो काफ़ी रिस्की है। मैंने निशांत को कहा कि फ़िलहाल वो किट्टू पर ध्यान दे। क्या बात है निशांत, तुम इतने उलझे उलझे क्यों रहते हो इन दिनों? किट्टू ठीक हो जाएगी, ज़्यादा सोचो मत, मैंने निशांत से कहा। निशांत ने कहा, निधु, किट्टू ठीक है। किट्टू की फिक्र तो है ही, लेकिन एक बात और है। राधिका पहले से काफ़ी बदल गई है। उसका कहना है कि किट्टू हम दोनों के साथ रहना चाहती है और उसकी खातिर वो खुद को बदलना चाहती है। लेकिन मैंने उसे और अपने तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता दिया है। राधिका को कोई आपत्ति नहीं है, पर किट्टू की ज़िद का क्या करूं? वो बस यही कहती है कि उसको मम्मी पापा दोनों के साथ रहे। मैंने कहा, निशांत, किट्टू की ज़िद गलत नहीं है, हर बच्चा यही चाहता है, और जब राधिका भी बदलने को तैयार है तो तुम्हें भी अपने रिश्ते को एक और मौका ज़रूर देना चाहिए। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह बात किसी तरह निशांत से बोली। निशांत ने कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हमने सपने नहीं देखे अपने प्यार के लिए? उनको कैसे तोड़ दूँ? मैंने कहा, निशांत, एक 3 साल की बच्ची का दिल और अपनी शादी को तोड़ने से तो बेहतर है हम अपनी ख्वाहिशों को एक कदम पीछे कर लें। रही बात मेरी, तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, और अपने प्यार की वजह से ही मैं तुमसे कह रही हूँ, किट्टू की खातिर एक चांस ज़रूर दो अपनी शादी को और राधिका को। निशांत ने कहा, निधि, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, निशांत, इस वक्त जो 2 रास्ते हैं उनमें से एक को ही चुनना होगा, और हमको सही रास्ता ही चुनना चाहिए, वरना हमारा प्यार बदनाम होगा। वो प्यार नहीं, स्वार्थ कहलाएगा। बस ये आखिरी मुलाकात थी हमारी। उस दिन खूब बारिश हुई थी, बाहर भी और मन के भीतर भी। उसके बाद मैंने अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर में करवा ली। ऐसा नहीं कि निशांत से संबंध ख़त्म कर लिए। हम फ़ोन और सोशल मीडिया के ज़रिए संपर्क में ज़रूर हैं, लेकिन मैं अब रूबरू नहीं होना चाहती, क्योंकि सामने निशांत को देखूंगी तो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाऊंगी। किट्टू अब ठीक है और अपने मम्मी पापा के साथ खुश है। उसको खुश देखकर मैं और निशांत अपने प्यार पर गर्व महसूस करते हैं। उसकी इसी खुशी में हमारे प्यार की जीत छुपी है। यही है मेरा पहला प्यार, अधूरा रहकर भी मुकम्मल हो गया। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।